आज हम इंग्लिश में यूज होने वाले कुछ मुहावरे या कहावतों के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि कुछ सेइंग्स एंड प्रोवर्ब्स जो ऐसे ही कई सालों से चली आ रही हैं और हम उसे अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर लेते हैं जब 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 भी वो रेलिवेंट होती है। तो सेइंग्स एंड प्रोवर्ब्स कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो इंग्लिश में ऐसे ही कई सालों से चले आ रहे हैं और ये कुछ स्पेशल मीनिंग बताने के लिए यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, रोम वॉजंट बिल्ट इन ए डे। रोम है वो एक दिन में नहीं बना, तो इसका जो हिंदी इक्विवेलेंट है वो है कुतुब मीनार एक दिन में नहीं बना था। इसका मीनिंग होता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है, जो खास होती है, वो टाइम लेती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों को होने के लिए टाइम लगता है, वो एकदम से नहीं होती। नाउ रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, या कुतुब मीनार एक दिन में नहीं बना था। इट मीन्स कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उन्हें होने के लिए, फॉर देम टू अकर, इट टेक्स सम टाइम। तो हमें उनका वेट करना चाहिए ताकि वो हो सके। सेकंड जो है, इट टेक्स टू टू टेंगो। इट टेक्स टू टू टेंगो। तो टेंगो क्या होता है? एक तरह का डांस होता है जिसमें दो बंदों का जरूरत पड़ती है, दो बंदों की जरूरत पड़ती है। तो टेंगो करने के लिए दो इंसानों की जरूरत पड़ती है। इट मीन्स इसका जो हिंदी इक्विवेलेंट है वो पहले देख लेते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो अगर आपको ताली बजानी हो तो आप एक हाथ से नहीं बजा सकते। इट मीन्स कि लड़ाई करने के लिए दो बंदों की जरूरत पड़ती है। अगर झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, आर्गुमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए दोनों जिम्मेवार होते हैं। उसके लिए वन पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इट मीन्स कि अगर टेंगो भी करना हो या ताली भी बजानी हो हाथ से, तो दो हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। इसका मतलब है कि अगर कोई आर्गुमेंट हुआ हो तो उसके लिए एक पर्सन यूजुअली जिम्मेवार नहीं होता, उसके लिए दोनों तरफ से झगड़ा होता है। तो थर्ड कर लेते हैं, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट होती है शक्ति, पावर, राइट होता है आपका हक। तो जिसके पास शक्ति होती है उसके पास राइट्स होते हैं। जिसके पास शक्ति होती है उसके पास ही राइट होता है। इसका हिंदी इक्विवेलेंट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास लाठी है भैंस भी उसकी होगी। जिसके पास पावर होती है उसकी बात ही मानी जाती है। तो जो कमज़ोर व्यक्ति होता है वो यूजुअली इग्नोर किया जाता है सोसाइटी में। अगर एक कमज़ोर व्यक्ति को अगर और एक माइटी व्यक्ति जिसके पास पावर है, उसको सेम ही चीज़ चाहिए दोनों को, तो जो माइटी पर्सन है, जो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, दैट विल बी प्रिफर्ड, क्योंकि उसके पास पावर है, उसका क्लाउड होता है, उसका इफेक्ट होता है सोसाइटी में, उसका इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट है, वॉल्स हैव ईयर्स। दीवारों के भी कान होते हैं, यानी कि जब हमने कोई बात करनी होती है, कुछ सीक्रेट बात करनी है, वी हैव टू टेल समवन अ सीक्रेट, तो हम यूजुअली ये कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए हमें वो बात धीरे धीरे करनी चाहिए। तो वॉल्स हैव ईयर्स। नेक्स्ट है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। दान में कमी नहीं निकालनी चाहिए। जो बेगर्स होते हैं वो कौन होते हैं? जो भीख मांगते हैं। वो चूज़र नहीं हो सकते, यानी कि वो चूज़ नहीं कर सकते कि उन्हें क्या चाहिए। दान देने वाला जो डोनेट करता है, जो डोनेटर होता है, वो अपनी मर्जी से देता है। जो भी उसे चीज़ देनी होती है वो अपनी मर्जी से देता है। तो जो बेगर्स होते हैं उनकी मर्जी नहीं चलती कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए। वो दे कांट बी चूजर्स। उनको जो मिलता है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। जो चाइल्ड एक बार जल चुका हो वो डरता है फायर से। तो एक बार चाइल्ड, अगर कोई बच्चा कोई आग में कभी जला हो तो वो यूजुअली डरता है उनके पास जाने से, आग के पास जाने से वो डरता है। तो इसका हिंदी इक्विवेलेंट है, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। तो एक बार जो दूध से जल चुका हो वो लस्सी भी, छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। यानी कि अगर हमसे कोई एक बार गलती हो जाए तो हम यूजुअली उसे दोबारा से नहीं करते। अब नेक्स्ट है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जितनी भी चीज़ें चमकती है वो हमेशा गोल्ड नहीं होती, दे कांट बी गोल्ड। इसका हिंदी इक्विवेलेंट है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इट मीन्स कि हर एक वो चीज़ जो चमकती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी के दैट वुड बी गोल्ड, क्योंकि चमकने वाली चीज़ें और भी कई हो सकती है। इट मीन्स कि अगर हम कोई चीज़ देखते हैं जो हमें अट्रैक्टिव दिखती है, इट डजंट मीन कि उसके इनसाइड वाली चीज़ भी इतनी ही वैल्यूएबल होगी।
अगर कोई चीज़ बाहर से चमक रही है, डजंट मीन कि उसके अंदर में भी उतनी ही वैल्यू छुपी हो। इट मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट या ब्यूटीफुल है, डजंट मीन कि ही विल बी ब्यूटीफुल एंड क्लीन फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। इसका मतलब है कि हर एक की आउटर अपीयरेंस से हम उसकी अंदर की वैल्यू को असरटेन या डिटर्मिन नहीं कर सकते। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट।